हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक नई चीज जो कि है सेल्सफोर्स के अंदर रिएक्ट जेएस। तो सेल्सफोर्स ने जस्ट अभी लॉन्च किया है कि आप रिएक्ट एप्लीकेशन को सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे एज अ एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, और जो कि अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। बट इन फ्यूचर आप जितना भी सेल्सफोर्स का यूआई वाला पार्ट है वो रिएक्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हो। तो बेसिकली करना क्या होता है, एसएफ कमांड का यूज करके आप यहाँ पे रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले तो एक बार मैं स्टेप्स बता देता हूँ, है ना। नॉर्मली आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। एक डेवलपर org बनानी है, उसके बाद में उसमें लॉगिन करके उसके अंदर लाइटनिंग एक्सपीरियंस को इनेबल करके फिर वहाँ पे रिएक्ट का जो अभी बीटा फेज में चल रहा है उसको इनेबल कर दो। इनेबल करने के बाद में आप अपने वीएस कोड में आओ, सेल्स फोर्स का CLI इंस्टॉल करके और इसी की कमांड यूज करके आप एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना दो, उसकी बिल्ड बना के और फिर अपन सीधे सीधे वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं सेल्स फोर्स के ऊपर। और अगर आपको कोई भी डमी डेटा चाहिए तो यहीं पे आप डमी डेटा बना के कोई एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना के उसके ऑब्जेक्ट्स बना के और उनको भी आप डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग स्क्रिप्ट। उसमें डमी डेटा अपन फीड कर लेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, कुछ डमी डेटा बना दिया है। यहाँ पे एक नॉर्मली प्रोजेक्ट बनाया है जो कि है डी मार्ट का प्रोजेक्ट। डी मार्ट में कैसे अपन स्टोर मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज मैनेज करते हैं या फिर उसका रेवेन्यू मैनेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनाई है। जब भी आप एसएफ का यूज करके रिएक्ट को जब भी एसएफ का यूज करके अब रिएक्ट को इंस्टॉल करोगे इसके अंदर, तो ये जाएगा सीधा इस फोल्डर के अंदर फोर्स ऐप। इसमें मेन में डिफॉल्ट के अंदर यूआई बंडल्स में अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि मैंने इंस्टॉल किया था। यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आपको दिख जाएगा कि टेलविन पहले से इंस्टॉल्ड है, मतलब कि अपन को टेलविन का यूज करना है। वैसे आप चेंज भी कर सकते हो पर टेलविन काफी सही है। तो टेलविन और फिर मैंने रिचार्ज का यूज किया है जितने भी ग्राफ वगैरह है उसके लिए, और सेट सीएन है ये अपने पास में टेलविन के टॉप पे। ओके। तो इस तरीके से मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना दिया। इसके टॉप पे मैंने एक पैकेज डॉट जेसन बनाया है जहाँ से अपन मैनेज कर सकते हैं कि इसके अंदर अपन को क्या क्या, अगर और भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं या फिर उसमें डमी डेटा डालना है, उसको टेस्ट करना है या फिर और को ओपन करना है। आई थिंक और को ओपन करने वाली कमांड भी मैंने यहाँ पे दे रखी है। जैसे अपन इसको रन करेंगे npm run open org, तो ये अपनी जो भी डेवलपर वाली org है उसको ओपन कर लेगा इस तरीके से। तो ये अपनी डेवलपमेंट वाली और ओपन हो जाएगी। इसमें जो ये 9 डॉट्स आते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पे 9 डॉट पे जाके यहाँ पे सर्च करोगे रिएक्ट, तो ये आपको टॉप पे अपनी एप्लीकेशन दिख जाएगी। इस पे जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये नए विंडो में अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन चालू हो जाएगी, करेक्ट। तो इसके अंदर नॉर्मल ये एक डैशबोर्ड बनाया है डीमार्ट का, जिसके अंदर कुछ चार्ट्स वगैरह हैं। यहाँ पे स्टोर, प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, ट्रांजेक्शंस और एम्प्लॉय, करेक्ट। स्टोर में जाओगे तो ये सारे स्टोर्स बने हुए हैं। यहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो, सर्च करना सर्च, जैसे अपन नॉर्मल रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं वैसा ही आप यूआई यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। और बेसिकली ये इंटरनली क्या कर रहा है कि हम ग्राफक्यूएल का यूज करते हैं सेल्स फोर्स का जितना भी डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए। और सेल्स फोर्स ने क्या करा है, नॉर्मली अपन को ग्राफक्यूएल के अंदर, एक सेकंड में बता देता हूँ, ये रहा। तो अपन को ग्राफक्यूएल के अंदर एक एंड पॉइंट चाहिए होता है, उस पर्टिकुलर एक एंड पॉइंट से ही अपन सारा डेटा एक्सेस करते हैं डेटाबेस से। तो यहाँ पे ग्राफक्यूएल क्या करता है, खुद का एक एसडीके देता है। इस एसडीके के मतलब इंटरनली ये इसका एंड पॉइंट यहाँ पे अटैच कर देता है जो भी ग्राफक्यूएल की एपीआई कॉल्स है उसके अंदर। तो इस तरीके से ये इसको थोड़ा सा सिक्योर कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सो अब अपन आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। जैसे अपन ने रिफ्रेश किया, यहाँ पे ग्राफक्यूएल की एपीआई हिट हुई। इसमें हेडर्स में जाके यहाँ पे ये देख लो, ये रहा प्रीव्यू। तो इस तरीके से अपन जो सेल्स फोर्स org है उसका सारा डेटा अपन यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना भी डेटा हो सकता है, मान लो 1 लाख है या 2 लाख है, तो उस पूरे डेटा के ऊपर अपन कोई भी ऑपरेशन करना है तो अपन यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यूआई में देख सकते हैं। अगर आपको एक्सेल डेटा चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फिर सीएसवी डेटा चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड, या फिर उस पर और भी कोई ऑपरेशंस करने हैं, फिल्टर लगाना है, तो एक तरीके से आप सेल्स फोर्स के अंदर जितनी भी ऑर्ग्स होती है ना उनको यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो। यूआई इतना अच्छा बन जाएगा। यूआई के बाद में जितनी भी फंक्शनलिटीज है रिएक्ट की वो आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो सेल्स फोर्स के अंदर। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है रिएक्ट डेवलपर्स के लिए कि वो सेल्स फोर्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, करेक्ट।
ओके, तो इस वीडियो में यही बताना था कि किस तरीके से अपन रिएक्ट जेएस को इजीली बना सकते हैं। मैंने अभी वैसे ये बीटा फेज में चल रहा है, मैंने जितना टेस्ट किया उतना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी टू मैनेज है, और अभी भी काफ़ी नई चीज़ें आएगी इसके अंदर, तो धीरे धीरे वो भी हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। करेक्ट। ओके, थैंक यू।